आपके और हमारे पास तो इस जमाने में जो है वो तो पूर्व काल में जो था कुछ भी नहीं। श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा आती है कि विदुर जी तीर्थ यात्रा करके लौटे और युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा कि काका आप यात्रा करके लौटे हैं, आप तो तीर्थों में नहाने का निमित्त बनाए थे, आप जैसे लोग तो तीर्थों को पवित्र करने वाले होते हैं। आपने जो जो देखा हो सुंदर सुहावना वो हमें बताइए। विदुर जी ने तीर्थ यात्रा का तो वर्णन किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली है, उस बात का वर्णन नहीं किया। विदुर जी समझ गए थे कि वो तो देर सवेर जान ही लेंगे, दुख की बात में जल्दी क्यों बताऊं, जितनी देर से दुखी हो उतना अच्छा है। अगर दुख की बात किसी को बताना भी चाहो तो ऐसे ढंग से बताओ कि उसको ज्यादा दुख न हो और दुख झेलने की शक्ति आए। ये भी एक आपका यज्ञ कर्म है। मानो किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आपको बताना पड़ता है, तो उसको आप फोन से या कैसे भी आप बात करते तो आप उसको कह दो कि भाई एक बात बता रहा हूं आपको। हाँ बताइए साहब क्या है। बोले कभी तो हवाई जहाज से लोग गिरते हैं, हड्डी पसली पहचानने में नहीं आती, कभी तो हादसे होते लोग उसी समय मर जाते हैं। संसार तो ऐसा है, शरीर तो मरते हैं या तो एक्सीडेंट में या तो कैसे भी। जो मरने वाली का है वो तो मरती देर सवेर, और जो अमर आत्मा है वो तो अमर है। आपको थोड़ी सी जरा बात बताता हूँ, लेकिन आप हिम्मत करेंगे तो बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। बोले बताइए बताइए। आप हिम्मत रखेंगे तो मैं बताता हूँ। हाँ कि हाँ बताइए। आपके तो 2 बेटे हैं, कईयों का तो एकलौता बेटा होता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है एक्सीडेंट में, तो क्या बात है, कुछ है क्या। बोले नहीं नहीं देखो आप डरो मत, आपके तो 2 बेटे हैं, एक तो ठीक ठाक है, दूसरे बेटे को जरा सा, हाथ उनके दोनों ठीक है, मत्था भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, पेट भी ठीक है, किडनियां भी ठीक है, केवल दाहिने पैर में जरा सा फ्रैक्चर हो गया है। आप धीरज से उसका इलाज करेंगे तो मुझे आनंद होगा, आप दुख करेंगे तो मुझे दुखी होना पड़ेगा। आपने उसको दुख की बात तो बता दी, लेकिन आपने एक महायज्ञ कर लिया, उसको दुख झेलने की शक्ति भी आपने दे डाली। यह है आत्मिक सामर्थ्य, यह है आत्मिक भाव। जितना जितना तुम आत्मा परमात्मा उस अकाल पुरुष के निकट जाते हो, उतना उतना तुम्हारा विशाल हृदय होगा। बच्चे थे, छोटे थे, खेलते थे अपने खिलौने अपनी चीजों में, जब बड़े हुए शादी हुई, फिर अकेले नहीं खाते, पत्नी को भी भरण पोषण और उनको गहने गांठे देकर खुश होते हो। फिर बच्चे होते तो बच्चे कच्चों को भी कुछ दे दा के आप खुश होते हो। उससे भी आगे बढ़ते तो बहू आती है, सास और होता है, ये होता है। तो जो जो आपके योग्यताओं का विस्तार होता है, त्यों त्यों आपकी व्यापकता बनती है। जो जो व्यापकता बनती है त्यों त्यों आप आत्मा के निकट है। अपनी जाति का, अपने व्यक्तिगत दायरे से कुटुंब का दायरा बड़ा, कुटुंब के दायरे से पड़ोस का दायरा बड़ा, पड़ोस के दायरे से राज्य का दायरा बड़ा, राज्य के दायरे से राष्ट्र का दायरा बड़ा, और राष्ट्र के दायरे से विश्व का दायरा बड़ा बनाकर विश्वेश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। जितना दायरा बढ़ जाए उतना ही आप अकाल पुरुष के निकट हैं, और जितने आप संकीर्ण हैं उतना ही आप शैतान के निकट हैं। तो आध्यात्मिकता कहती है कि शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, संगठन की शक्ति से भी बड़ी है आपकी आत्म शक्ति, आत्म सामर्थ्य। उस आत्म सामर्थ्य को जगाने के लिए ही आपका मानुष्य जन्म हुआ है। आत्म सुख पाने को तो आत्मा परमात्मा आपसे दूर नहीं है, आप उसको पीठ दे नहीं सकते फिर भी पीठ दे बैठे हैं। आप उससे दूर नहीं हो सकते फिर भी दूर बैठे। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, क्योंकि उसका ज्ञान आपको नहीं है। जहाँ से आप रात को थकान मिटाते हो वो सामर्थ्य लाते हो, जहाँ से तुम्हारी बुद्धि को शक्ति स्मृति मिलती है, जहाँ से तुम्हारे मन को स्पंदन मिलता है, जहाँ से तुम्हारी आंख देखने की सामर्थ्य लाती है, उसी को आप भूल बैठे हो। तो अनजाने में नपीतुली योग्यताएं मिलती है और आप जगत का नश्वर काम पूरा करके
जिंदगी पूरा कर लेते हो। अगर उसको जानने के रास्ते चलना है तो जैसे युधिष्ठिर महाराज को विदुर जी उपदेश देते हैं। विदुर जी ने अपने भाई को भी उपदेश दिया। विदुर जी ने युधिष्ठिर को बताया। बाद में वो महल के खंड में गए जहां धृतराष्ट्र बैठे थे। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भाई, जिनकी बहू को, जिनकी पत्नी को तुमने भर सभा में नग्न कराने में तुम्हारा मोह निमित्त था, जिनको तुमने 12-12 साल वन भिजवाने में चुप्पी साध ली थी, जिनको लाक्षागृह में जलाया जाने का षड्यंत्र कराया तुम्हारे सपूत ने, उसी भीम के टुकड़े खाकर इस शरीर से तुम और क्या सुख लेना चाहते हो और क्या सार लेना चाहते हो? मौत निकट है। शरीर आकर, काल आकर गला दबोच ले, उसके पहले आप उस अकाल पुरुष का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं? दूसरों को दुख देते देते, दुखी होते होते मरे तो क्या मरे? जीवन जीने की एक आर्ट है। जो ठीक से जीवन जिया है उसको मरने की भी आर्ट सीख लेना चाहिए। जो ठीक से जिया है उसका जीवन सफल है, और जो ठीक से मरा है उसका मरना सफल है। जिसका मरना सफल होता है उसे दोबारा नहीं मरना पड़ता है। आप मरने की आर्ट सीख लो। मरो मरो सबको कहे, मरना न जानने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। दूसरों को रुलाते रुलाते मरे तो क्या मरे, रोते रोते मरे तो क्या मरे? भाई, यहां महल में रहकर तुम क्या सुख भोगोगे? जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, ऐसे ही भीम का रसोईया तुम्हारे यहां थाली दे जाता है। जिनके साथ जीवन भर तुमने छल कपट किया, उन्हीं के दर के टुकड़े खाकर तुम अभी क्या विशेष कुछ रस लेना चाहते हो? रस लेना हो तो उस आत्मदेव में है। चुपके से रातों रात चले चलो गंगा किनारे, जहां कोई परिचय न हो, ऐसी अज्ञात जगह पे चलो जिससे सारा ज्ञात होता है। उस परमेश्वर का स्मरण करो, उसी का ध्यान करो। विदुर की सच्ची बातें धृतराष्ट्र के हृदय तक पहुंच गई। गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर रातों रात चल दिए। युधिष्ठिर महाराज का दिनचर्या का वर्णन आता है कि वो सवेरे उठते, बिस्तर पर बैठते, आज का दिन में ये शुभ कर्म करूंगा, आज इतनी गौओं का दान करूंगा, इतना सत्कर्म करूंगा और सुख दुख में सम रहूंगा। भगवान का स्मरण करके जो नथुना से श्वास चलता था वही हाथ मुंह को घुमाकर धरती पर पैर रखते हैं, जिससे मनोवांछित कार्य में सफलता मिलती है। बिल्कुल फैक्ट बात है, अभी भी इसका प्रभाव है। सुबह उठते समय किसी विलासी व्यक्ति का दर्शन करो तो दिन भर विलासता के कीचड़ में गिरने का दुर्भाग्य होता है, लेकिन सुबह उठते समय संयम और सदाचार का अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो तो तमाम विघ्न और बाधाओं पर पैर रखकर अपने सुनिश्चित कार्य में आदमी सफल भी होता है। कभी कभार विफल हुआ तो भी गिरता नहीं विषाद में। सुबह की पहली 2 मिनट आपने संवार ली तो बहुत कुछ संवार लिया। नींद खुल जाए लेकिन आंख न खुले, खुले तो फिर बंद हो जाए, पड़े रहो उसमें। अलार्म घंटी बजा सकता है लेकिन कंबल नहीं हटा सकता है। पति पत्नी कंबल हटा सकती लेकिन तुम्हें जगा नहीं सकते। जगाता तो वही है जो तुम्हारे दिल में धड़कने दे रहा है, वही तुम्हें जगा रहा है। नींद खुल जाए, आंख न खुले, खुल जाए तो फिर बंद कर दो। और लेटे लेटे मैं शांत स्वरूप परमेश्वर में रात भर आराम पाया था, उसी में अब मैं
जागृत में भी आराम पाने का ही काम करूंगा। हे मेरे प्रभु, फिर चाहे उसका नाम तुम राम रख दो, हमें आनंद है, तुम अल्लाह कह दो, तुम रब कह दो, हमें आनंद है। जिस रूप में उसे मानते हो, लेते लेते 2 मिनट उसमें खो जाओ। बाद में आप बिस्तर पर बैठो, लेटे लेटे 2 मिनट खो गए, फिर शरीर को खींचो अच्छी तरह से 2-3 मिनट। जीवन शक्ति विशेष आएगी। तुम्हारे शरीर के इंस्ट्रूमेंट जो साधन है, जिनमें थकान हो, जिनमें कुछ कमी हो, उस कमी की पूर्ति के लिए ऊर्जा को लाओ। शरीर को खूब खींचो 2 मिनट। बुढ़ापे में तो ये काम जरूर करना चाहिए। नींद में से उठो तो बराबर खींचो, रग रग की झड़ती ले लो, ऐसा खींचो। डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है, लड़का पिचकारी का रंग खींचता है, ऐसे आप आत्मिक ऊर्जा को खींचो, शरीर को बराबर खींचो। बिल्ली और कुत्ते को टाइम सर खाना पीना नहीं मिलता, फिर भी वे ज्यादा एक्टिव होते हैं, कम से कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? कि वो जब भी नींद में से उठते तो अपने शरीर को खूब खींचते हैं। बिल्ली कुत्ताओं को तो हमने सत्संग नहीं सुनाया, फिर भी प्राकृतिक नियम के अनुसार शक्ति ले रहे हैं, और आपको हम सुना रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं शक्ति लेंगे? आप तो ले। एक वृद्ध आया गुरुजी के पास के, बाबा जी तमाम टॉनिक के खाने पर भी मेरी कमजोरी नहीं गई, लेकिन ये खींचने की जो पद्धति बताई, दिन में 2-4 बार करता हूं, अब तो मेरे को स्फूर्ति है। बुढ़ापे में भी जवानों जैसी स्फूर्ति आ गई है। तो आपके लिए ये टॉनिक है। शरीर को खींचो 2 मिनट 2.5 मिनट, फिर 2-2.5 मिनट शरीर को ढीला छोड़ दो। जहां भी कमी होगी वहां वो ऊर्जा जाएगी। फिर आखिरी 2 मिनट बैठ जाओ। घर में किस कारण कलह है, शरीर में किस कारण बीमारी है, अथवा संघर्ष हो रहा है तो उसको कैसे मिटाया जाए। दुश्मन सता रहा है या मित्र दुखी हो रहा है तो उसका क्या कारण है और उपाय क्या है, ये सुबह सुबह मन में संकल्प करके फिर थोड़े शांत हो जाओ। हृदय से जो आवाज आएगी वो बिल्कुल सही होगी। जयराम जी की जो अभी गुजरात में मुख्यमंत्री बना है, 15 दिन पहले मैंने हमारे आदमियों को कह दिया कि ये ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतेंगे। और जो मुख्यमंत्री पद से चले गए थे उनको पहले ही मैंने बुलाया था कि आपका ग्रह कलह मुझे अच्छा नहीं लगता, आगे चल के खतरा होगा। आप 3 हफ्ता के लिए अमेरिका जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और आप हार्ट का ख्याल करना। ये तीनों बातें 21 दिन में उनको देखनी पड़ी। तो हृदय की जो आवाज होती है वो हृदयेश्वर का प्रकाश होता है। आप हृदयेश्वर का प्रकाश लीजिए। कभी आप जो निर्णय करते हैं, समाज कुछ कहता है, आपका मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ तर्क लड़ाती है, लेकिन आप किसी की मत मानो। सुबह उठकर उस रब में गोता मारो। आपका हृदय जो है ईश्वर के निकट है, और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारा परम हितैषी है, तुम्हें सद प्रेरणा देगा। आप लंबे लंबी चोटों से बच जाएंगे और जीवन यात्रा आसान चलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। मेरे जो सत्संग इतने सारे होते हैं सब निर्विघ्न समाप्त होते हैं, उसके पीछे उसी का हाथ है, जयराम जी की। मैं तब तक हाँ नहीं बोलता हूं जब तक वो हाँ नहीं बोलता है, जयराम जी की। समिति वाले कितने ही चक्कर लगाते हैं, हम ये बनाएंगे, ये करेंगे, बापूजी ये है, लेकिन भाई समय की कमी भी है। फिर भी तुमको ना नहीं बोलता हूं, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, जब आए और फिर कभी देखेंगे करते करते, जब बात बात में वहीं गोता मारता हूं, वहां बोलता है हाँ कर दो, मैं बोलता हूं बिल्कुल हाँ, और काम टनाटन हो जाता है। कहीं भी लोग तिथि देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, न जाने क्या क्या सिक्योरिटी, क्या क्या वो देखते दुनिया भर का, फिर भी कहीं न कहीं गड़बड़ होती रहती है। मैं तो कुछ नहीं देखता, खाली देखने वाले को देखकर उससे पूछ लेता हूँ, काम बन जाता है अपना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी फायदा उठाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लड़के लड़की की शादी विवाह हो, मकान चेंज करना हो, पार्टी चेंज करना हो, जयराम जी की
जो कुछ बड़ा निर्णय लेना हो तो बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसमें थोड़ा सा गोता मार लिया जाए। जिन लोगों के पास 160 या 70 या 180 मेंबर हैं वे लोग राज्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी ब्रह्मवेता महापुरुष का सहयोग ले तो दिखते दिखते उनका राज्य हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुट्ठी भर लोगों से देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो क्या 180 वाले नहीं बन सकते? लेकिन वो चाहिए कुछ जयराम जी की। नारायण हरि। हिंदू हिंदू तो ठीक है, लेकिन रूखे हिंदू होने से काम नहीं चलता है। रसीले हिंदू बन जाओ तो फिर रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। नारायण हरि, नारायण हरि। शास्त्र कहते रसो अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो। वो भगवान रस स्वरूप है। मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि रोज सुबह 2 मिनट उसमें गोता मारो कि मैं तेरा तू मेरा। आपके बाप का जाता क्या है? थारा बाप रो कहीं जाए, वास्तव में तुम उसी के हो। मकान तुम्हारा नहीं है, खुदा की कसम। ऑफिस और कुर्सी तुम्हारी नहीं है, वो तो देने वाला इस तरीके से देता है कि लेने वाला बंदा बेचारा भ्रम में पड़ जाता है कि मेरा है। वो देने वाला ऐसा देना है कि लेने वाला बेचारा फंस जाता है कि वो समझता है मेरा है और ताड़ा कुछ नहीं है। परा वो तेरा शरीर भी तेरा नहीं है तो ये मेरा 10 किले जमीन है, मेरे 2 मकान है, मेरी ये कुर्सी है। तेरा शरीर भी तेरा नहीं। तेरा शरीर अगर तेरा होता तो तेरी आज्ञा में रहता। तू नहीं चाहता है कि छपड़ा सफेद हो जाए, हो जाता है। तू नहीं चाहता है कि झुर्रियां पड़े, झुर्रियां पड़ जाती है। तू नहीं चाहता कि बीमार होवे, बीमार हो जाता है। तू नहीं चाहता कि मर जाए, लेकिन एक होखा तो मर जाता है। फिर भी तेरा रब अमर है, तू उसका है और वो तेरा है। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जिसी का तू बंदा उसी का सवारा, दुनिया की लालच से साहेब बिसारा। न कीनी इबादत न राखा ईमान, न कीनी बंदगी पुकारे जहान। शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहरे न जाई। गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा लहेगा न सार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। मौत आकर गला दबोच ले। कुछ लोग तो ऐसे बावरे होते कि मैं भगवान भगवान को नहीं मानता हूं। अरे जरा सा बाथरूम बंद हो जाती है तो डॉक्टर के नाक रगड़ने जाता है। भगवान क्यों नहीं मानता? डॉक्टर को तो मानता है। जरा सिर दर्द हो जाता है, जरा पेशाब बंद हो जाती है तो चक्कर काटने लग जाता है। भगवान को नहीं मानता हूं, बड़ा हो गया। तू नहीं माने फिर भी वो तुझे चेतना दे रहा है, कितना उदार है। कई लड़के होते बोले मैं माँ बाप को नहीं मानता हूं, फिर भी माँ बोलती बेटा कोई बात नहीं, न मान, लेकिन एक हाथ तो ले मेरे लाल। माँ के हृदय से भी 1000 गुना उस हृदयेश्वर का हृदय दयालु है। सुबह उठकर उसको कह दो कि मेरी नासमझी का कोई अंत नहीं और तेरी उदारता का कोई अंत नहीं। छोरा कुपात्र हो सकता है लेकिन मातर कुपात्र नहीं होता। मैं तेरा तू मेरा। जो तुझ भावे सो भल्लिकार, जो तुझे अच्छा लगे वही मेरे लिए भला है। बस ऐसा इतना सा कह के आप बिस्तर छोड़े। हो सके तो एक आध ठाका मार के हंसी कर, 1 आध मिनट हंस ले। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा फिरेगा, खून ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 1 आध घंटा बीते, काम किया, फिर 1 मिनट रेस्ट ले ली और फिर उसमें गोता मारो। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज सुबह सत्कर्म करते थे, साधु ब्राह्मणों का दर्शन करने जाते, अन्न दान करते, गौदान करते। बाद में कुटुंब के बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करने आते थे। जो विदुर जी
और धृतराष्ट्र के खंड में गए तो देखा कि धृतराष्ट्र नहीं, गांधारी नहीं। युधिष्ठिर कह के कहाँ गए? शायद मेरे कुछ गलत व्यवहार से वे महात्मा नाराज होकर चले गए क्या बिना बोले? हाय रे हाय, मैं कैसा राज्य सुख में बंधा। मैंने धृतराष्ट्र की सेवा में कई कमी ला दी होगी। अरे वो कहाँ गए? संजय को पूछा, संजय बोलते वे महात्मा हमको ठग कर कहीं रातों रात चले गए। युधिष्ठिर शोक कर रहे हैं कि हाय रे हाय, कहीं गंगा में तो नहीं कूद गए होंगे विष वृद्ध अवस्था में? उनका तो कोई नहीं था, वो बेचारे राज्य महल में रहते थे, रोटी का टुकड़ा खाते थे, वो भी मैं उनको ठीक से नहीं दे सका हूंगा, इसलिए शायद वो आत्महत्या करने को गंगा में कूद गए होंगे। हाय भगवान, वो तो बड़े दुखी हो गए होंगे। पुत्रों का दुख, लोगों के बहनों का दुख, और मुझ जैसे स्वार्थी आदमी के साथ रहे। युधिष्ठिर सज्जन है, अपना दोष खोज रहे हैं। दुर्जन दूसरे का दोष खोजता है, दूसरे पर थोपता है। युधिष्ठिर विलाप कर रहे, इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, लो अपना दुख तो मिटाए नहीं और उनके दुख के लिए रो रहे हो क्या? तुम्हारे ही भरोसे वो जन्मे थे और तुम्हारे ही भरोसे जिएंगे? अरे युधिष्ठिर, सबका वो दाता है, वो तो चले गए हैं गंगा किनारे अपना जीवन सफल करने को। अब तुम्हारे दिन राज्य वैभव में कितने बीत गए तुमको पता नहीं। सुख की जिंदगी फटाक से गुजर जाती। अभी समय बड़ा खराब आ रहा है, काल करवट ले रहा है। आपकी आयुष्य भी तो अब बहुत कुछ बीत चुकी है। तुम दूसरे के दुख की चिंता करते हो कि वो कहाँ गए, उनका क्या होगा। तुम अपना भी तो सोचो। अपना तो दुख मिटाया नहीं, अपने को तो काल चक्र से पार किया नहीं, अपने को तो जन्म मरण से पार किया नहीं, और दूसरों की चिंता में गोते खा रहे हो। वो तो महात्मा गंगा किनारे गए, मुख में पत्थर डालकर मौन रहेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। शरीर मिथ्या है और ये प्राण भी श्वासोश्वास चलते, ये भी पंचभौतिक है। मन चंचल है, प्रकृति का है। बुद्धि बदलने वाली है, प्रकृति की है। इस सब को देखने वाला अबदल आत्मा मैं हूँ, सो हम। ईश्वर को न पीठ दे सकते हैं, न ईश्वर से परे जा सकते, केवल उसको भूल बैठे थे, इसीलिए वो जन्म मरण हो रहा है। उसकी स्मृति करके वो उसी में समा जाएंगे, और तुम भी उसकी स्मृति के रास्ते चलो। काल आकर गला दबोचे उसके पहले तुम अपना दिल भर से लगाओ। युधिष्ठिर, उचित तो यही है। नारद जी का उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फैसला कर लिया, अपने पौत्र परीक्षित को राज्य तिलक किया, और युधिष्ठिर ने राज्य उचित जो भी हीरे जवाहरात मुकुट आदि थे उनका त्याग किया। सादे सूदे कपड़े पहने और बाल बिखेर दिए। युधिष्ठिर ने जो यज्ञ याग कर्म कांड करते थे उन कर्मों का भी अंतरंग समावेश कर लिया। अब बाहर के यज्ञ में आहुति देने की बजाय वैश्वानर को ही आहुति देकर भोजन करते। युधिष्ठिर ने राज्य लक्ष्मी को हाथ जोड़े के, हे भोग लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, मैंने तुझे तो नहीं भोगा, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मेरी आयुष्य भोग ली। जिस शरीर से मैंने राज वैभव किया, राज भोग भोगा, वो शरीर तो मर जाएगा, मेरा समय भी मैंने मार दिया। अब नारद जी के उपदेश से मैं सावधान हुआ हूं, मैं अपने सत्य स्वरूप उस परमात्मा की शरण जाता हूं। युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर हिमालय की तरफ चल पड़े। एक एक भाई करके उस बर्फ में विलय हो गए। युधिष्ठिर चलते चलते उस परम पद की यात्रा में अडिगता से चलते रहे। अकेले आए हैं, अकेला जाना है, तो कभी कभार अकेले बैठकर विचार करो कि आखिर ये कब तक, पिता कब तक, पुत्र कब तक, दोस्त कब तक, मकान कब तक, गाड़ी कब तक, और ये हमारे हलते चलते हाथ कब तक। वो घड़ियां आएगी,
कि शरीर शमशान की आग पे पड़ा रहेगा। शरीर शमशान की आग में भभूक भभूक करके खत्म हो जाए, उसके पहले ज्ञान की अग्नि से हमारा अज्ञान जल जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। बलात् आकर हमें काल अनाथ बना ले, उसके पहले नाथ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। नाथ के साथ का अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। आप जो श्वासोश्वास लेते हैं वो 12 उंगल तक बाहर जाता है। अगर थोड़ा सा अभ्यास करो श्वास को गिनने का, तो 12 उंगल का फोर्स 11 उंगल तक रुक जाएगा। आपके स्वभाव में आनंद उभरेगा, आपकी बुद्धि में निर्णय सही आएंगे, आपको दुख के समय इतनी चोट नहीं लगेगी और सुख के समय इतनी आसक्ति नहीं होगी। आप कुछ कुछ निर्लेप होने में सफल हो जाओगे। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि थे चान। हाथ पकड़कर कोई देवी देवता तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा और हाथ पकड़ के कोई देवी देवता तुम्हें नरक में नहीं ले जाता है। तुम जब शुभ कर्म करते हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध प्रेरणा मिलती है और आपके लिए स्वर्गीय सुख के द्वार खुलते हैं। तुम जब अशुद्ध कर्म करते हो तो अशुद्ध प्रेरणा तुम्हारी बुद्धि को दबोचती है और आप भविष्य में गलत स्टेप लेते हो और गिर पड़ते हो। कुछ चीज मिलकर अहंकार आ गया तो ये अशुद्ध स्टेप है। कुछ चीज मिल गई और आप मनमानी हो गई तो अशुद्ध स्टेप है। गलती ये होती है कि दूध सुबह जमाओ शाम को दही हो जाती, लेकिन आम का पौधा सुबह लगाओ तो शाम को आम नहीं लगते, समय पाकर आम लगते। ऐसे कभी कभी ऐसे कर्म है कि हाथों हाथ फल देते। जैसे आग में हाथ डालो तो जलते, तो आदमी आग में हाथ नहीं डालता, लेकिन पाप कर्म करता है उस समय उसको कुछ नहीं होता और बाद में फल मिलता है। इसलिए समझता है कि पाप कुछ भी नहीं, लापरवाह होकर पाप करता है और लापरवाह होकर पुण्य से विमुख हो जाता है। अगर बुद्धि है तो प्रयत्न करके पाप से बचे और प्रयत्न करके पुण्य करे तो भविष्य उज्जवल होगा और वर्तमान में भी सत प्रेरणा मिलेगी। और सत प्रेरणा को बढ़ाने के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम जप सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ माना गया। मन को एकाग्र करने की एक टेक्निक बताता हूं। 1-2 मिनट में ही मन एकाग्र होने लग जाएगा और कुछ न करो, आंखों पर वजन न पड़े, बोझा न पड़े। इस ढंग से आंख की पुतली एक जगह पर रोक दो, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, बस खाली रुकी रहे। जिस भगवान को, गुरु को, संत को मानते हो बस देखते रहो, देखते रहो। मन कुछ अंश में एकाग्र होगा, इससे प्राण एकाग्र हो, प्राण की रिधम तालबद्ध होगी। अथवा तो आंख खोलकर नाक के अग्रभाग में नजर रख जमाओ। श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया 1। श्वास अंदर गया आनंद, बाहर आया 2। श्वास अंदर गया आरोग्यता, बाहर आया 3। इस प्रकार की 50 गिनती कर लो, तब तक बैठे रहो, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे पूजा रूम में। थोड़ा दिन अभ्यास करो। आपकी मनमानी साधना 15 साल की, 10 साल की एक तरफ, और इस प्रकार की साधना आपकी 10-20 घंटे की हो जाएगी। आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकोगे। जब श्वास की रिधम 11 उंगल से बचकर 12 उंगल से बचकर 11 पे चलने लगे तो आपके हृदय में निष्कामता आएगी, आपकी बुद्धि में सात्विक बल आएगा, आपके मन में प्रसन्नता आएगी और आपका स्वभाव मिलनसार स्वभाव होने लगेगा। आपके अपने तो अपने हो जाएंगे, पराये भी अपने होने लगेंगे। केवल 1 उंगल श्वास का नियंत्रण कुछ समय में ही हो जाएगा। अगर 2 उंगल तक नियंत्रण में आप सफल होते हो तो आपको आत्मिक आनंद की लहरियां कभी कभी मिलेगी। जो तुम्हारे को विकारों में गिरा रहा था मन, अब वो बार बार तुम्हें अंदर आने को आकर्षित करेगा। मन में एक बड़ा भारी सद्गुण है,
कि दो बातें एक साथ नहीं रह सकती। जिस समय मन दुखी है उस समय सुखी नहीं है, और जिस समय मन में सुख है उस समय दुख नहीं है। कितना भी बड़ा भारी दुख आया हो उस समय इस श्वास की उपासना अथवा भावना करो कि भगवान नंद नंदन यशोदानंदन है, अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अथवा मेरे गुरु जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसको प्यार करो। ऐसे करते करते जैसा भी भाव अनुकूल पड़े, अनुकूल भाव बनाकर आप हृदय में जो ही थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी अगर आप प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए दुख से आप बच गए। जब 1 मिनट के लिए दुख से बच सकते हो तो 2 मिनट के लिए और 10 मिनट के लिए भी बच सकते हो। बाहर कारणों से दुख आया लेकिन आपको दुख न छूटे, ये आपकी विशेषता हुई। बाहर से सुख आया लेकिन सुख में आप गुलाम नहीं हुए, ये आपकी विशेषता हुई। ये विशेषता ब्रह्म ज्ञान के द्वार खोल देगी। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही ते जान। मुक्ति के रास्ते का ये प्रयास है। अगर आप अभ्यास करते करते 3 उंगल श्वास को नियंत्रित करते हो तो कवित्व शक्ति उभरेगी। कवि कालिदास और तुलसीदास उसी अवस्था में आए और कविताएं लिखी। आज तक उनकी कविताएं शास्त्र बनकर लोगों का मार्गदर्शन कर रही। अगर इस कवित्व शक्ति पर आप नहीं रुकते हो और आपकी साधना और चल रही है श्वास की या एकाग्रता की, तो आपका श्वास 4 उंगल तक नियंत्रित हो जाएगा। प्राणायाम के द्वारा भी मन रोका जाता है और मन के द्वारा प्राण रोके जाते हैं। प्राणायाम की विधि से मन नियंत्रित होता है, मन की नियंत्रितता से प्राण की नियंत्रितता हो जाती है। जुड़वे भाई जैसा है। मन एकाग्र हुआ तो प्राण का फोर्स घट जाएगा, प्राण का फोर्स घटा तो मन एकाग्र हो जाएगा। अगर 4 उंगल श्वास नियंत्रित होता है, 8 उंगल तक फोर्स चलता है, तो वाक सिद्धि आ जाएगी। आप अगर अड़ जाए अपने फोर्स से कुछ कह दे, पत्थर पे लकीर हो जाएगी। इसको सत्य संकल्प सामर्थ्य कहा जाता है। और ये महापुरुषों के पास, बूढ़े बुजुर्गों के पास हम लोग मत्था जो टेकते हैं तो उनका शुभ संकल्प देर सवेर हमारे जीवन में सुख लाता है, शांति लाता है। इसलिए मत्था टेकने की परंपरा है, क्योंकि जहाँ हमारी हिंदुओं की चोटी होती है वह हमारा वो मस्तक है जो सूचनाएं, प्रेरणाएं, भावनाएं लेता है, और मस्तक का आगे का हिस्सा प्रेरणाएं, सूचनाएं और भावनाएं देता है। तो जब हम बूढ़े बुजुर्गों के पास जाते तो मत्था टेकते तो उनकी निगाहों से शुभ संकल्प, शुभ व्यवस मिले और हमें शुभ भावनाएं मिले। इसलिए मत्था टेकने की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक ढंग की है। जयराम जी की, राम जैसे राम गुरु को मत्था टेकते थे। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। बच्चे माँ बाप को पैरे पड़ते, गुरुद्वारे में मत्था टेक के आते, कढ़ा ले आते, फिर बड़े बूढ़े बुजुर्ग को पैरे पड़ते, अबा छुट, अबा शाबस जे वधी, शाबस जे फलान। ये शुभ संकल्प काम करते हैं और उन्हीं के शुभ संकल्प ज्यादा फलते हैं जिनके श्वास की गति जाने अनजाने अथवा जिनकी मन की गति जाने अनजाने सात्विक हुई है, उदार हुई है, ज्यादा ब्रॉड हुई है। उनके संकल्प हमको बड़ी मदद देते हैं। अगर 5 उंगल श्वास की गति आप नियंत्रित कर चुके तो दूरदर्शन, दूर देश में चीज पड़ी। विवेकानंद अमेरिका में है और जमशेद टाटा, विवेकानंद यूरोप में है और जमशेद टाटा कहते हैं कि मुझे कारखाना खोलना है, कौन सी भूमि पर ये चीजें उपलब्ध होगी। ध्यानस्थ हो गए और कहा कि सिंह जिला बिहार, नदी के किनारे वो चीजें भूगर्भ में खूब है और आपका वहाँ कारखाना फलेगा फूलेगा। यूरोप में बैठे बैठे बताया। ये श्वास की 5 उंगल नियंत्रित होती है ध्यान की अवस्था में, तभी ये बातें बताई जा सकती है और सफल होती।
अगर 6 उंगल श्वास की गति नियंत्रित हो गई तो आकाश गमन की सिद्धि जैसे हनुमान जी के पास थी। 7 उंगल नियंत्रित हो गया तो शीघ्र गमन आदि का सामर्थ्य आता है। जैसे स्वयं प्रभा ने हनुमान को तुरंत ही दरिया किनारे भेज दिया शीघ्र वेग में, अथवा तो आज से 12 साल पहले मिस्टर बिली आया था हेलन से। भारत के योगियों का सामर्थ्य किताबों में पढ़कर योगियों को खोजने आया। योगी के नाम पर कई वेशधारी मिल गए, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, कन्या मन्या कुर्र, तू असंदा चेला सीताड़े गुर्र, सुल्फा धर, तू चाहे तर चाहे मर, शरीर कटावे होमी देवे तदपि मन का मैल न जाए। ऐसे लोग मिले। मिस्टर बिली हैरान हो गया कि ये क्या इंडियन योगी। वो उब गया। जितना पढ़ा था भारत के संतों के लिए उतना ही संतों से नफरत उसके दिल में पैदा हो गई। हेलन का मिस्टर बिली भटकते भटकते किसी साधु से पूछा कि इंडियन योगी भारत के योगी नहीं? बोले भले इधर ऋषिकेश में हरिद्वार में नहीं है, दुकानदारी इधर है, तो तुम जरा हिमाचल प्रदेश के तरफ चले जाओ। वो हिमाचल प्रदेश के तरफ चला गया, लेकिन उसकी श्रद्धा तो टूट चुकी थी। एक नदी के किनारे एक दोपहर के समय बैठा था। आकाश में उसकी निगाहें थी, चीलें गिन रहा था, देख रहा था और ऐसे ही सोच रहा था। इतने में एक बूढ़ा योगी नदी किनारे आया और उल्टे बहाव कोई चीज को यूं खींच रहा है, पानी यूं बह रहा है और वो यूं खींच रहा है। देखा कि ये क्या करता है बूढ़ा पागल। बिल्ली पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। देखा कि उल्टे बहाव से वो कोई नौजवान का मुर्दा बह के आ रहा है। मोटर बोट तो उल्टे बहाव आ सकती है, लेकिन ये मुर्दा कैसे उल्टे बहाव आ रहा है? पानी जा रहा है दक्षिण की ओर और मुर्दा आ रहा है उत्तर की ओर। उस मुर्दे युवक को खींच लिया पानी में से बूढ़े योगी ने, और कुछ होठ चलाए और कुछ हाथ का इशारा करके बूढ़ा सो गया। और बूढ़ा सदा के लिए सो गया और वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। छुपा हुआ बिल्ली दौड़कर आया और मिस्टर बिल्ली ने पैर पकड़े। आई फाउंड अप ए ग्रेट जोगी ऑफ इंडिया। मैंने बड़ा भारत का जोगी पा लिया। उस जोगी ने पूछा तुम व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो, जल्दी करो मुझे जाना है। बोले ये बूढ़ा शरीर आप ही थे और इस जवान के शरीर में आपने प्रवेश पाया। आई एम राइट? या राइट। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? बोले मैं हॉलैंड से निकला हूं, बहुत समय हो गया, मेरी मिसेस क्या करती होगी मुझे वो जरा आप बता दो। बोले वो बता क्या दे, उसका मैं तुम्हें खत दे देता हूं। थोड़ी देर बाद तो मैं रखा, फिर अपने करमंडलू से एक चिट्ठी निकाल के दे दिया। मिस्टर बिल्ली पढ़कर हैरान हुआ। मिसेस कहती कि मैं अभी घर से फलानी जगह जा रही थी, बीच की फलानी स्टेशन पर कोई तेजस्वी पुरुष आया है, मुझे आपके लिए लेटर मांग रहा है, मैं जल्दबाजी से लेटर लिख रही हूँ, कहीं गलती हो गई हो तो आप माफ करना, प्लीज एक्सक्यूज मी, यू कम सून एज यू कैन। तुम आप जल्दी आओ। बिल्ली देखता है कि स्टेशन भी हमारे हॉलैंड का और पत्नी के हस्ताक्षर। बिल्ली को पक्का हुआ कि इनके पास योग सामर्थ्य का खजाना है, शीघ्र वेग, संकल्प मात्र से पहुंच जाने की शक्ति। अब बिल्ली को उस योगी ने पूछा कि अब क्या चाहिए, मैं जाता हूं। उस मूर्ख ने ये नहीं मांगा कि मुझे मंत्र दीक्षा दे दो, आप जैसे सिद्ध पुरुष मंत्र देंगे मेरा कल्याण होगा, मुझे ध्यान की विधि बता दो, ये मूर्ख ने नहीं मांगा। मुझे परमात्मा में प्रीति हो जाए ऐसा कुछ बता दो, ये भी नहीं मांगा। उसने बताया कि मेरी मिसेस के पास मुझे जल्दी भेज दो। निगुरे आदमी, कथा रहित आदमी का ये हाल होता है। चक्रवर्ती सम्राट मिले और उसको बोलता है कि चवन्नी की जरा मूंगफलियां मंगा दो, बस एक कप चाय पिला दो सर, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। अरे प्राइम मिनिस्टर राजी हो गया और तुम बोलता है कि एक कप चाय पिला दो, हद कर दी तुमने। जयराम जी की ऐसे ही जोगी मिला और तुम बोलते जरा सा ये दे दो, जरा सा। वे लोग बिल्कुल घाटे में रह जाते जो मेरे वहां निवास पे आते, बाबा जी मेरी उंगली में जरा दर्द है। अरे महामूर्ख तू क्या मांग रहा है,
बाबा जी पेट में दर्द है। अरे हद कर दी। बाबा जी मेरा बेटा जो है ना उसको बुखार आ गया। अरे क्या तू सिर खपा रहा है, ये तो आरोग्य निधि किताब में और आयुर्वेदिक दवाखाने उधर पूछा कर, तू तो कभी मिलता है मुश्किल से, तो ये पूछा कर कि भगवान में मन लगे। अब ये कथा में सुन लिया, फिर पूछेंगे भगवान में मन लगे, तो ये आर्टिफिशियल होगा। जयराम जी की ईमानदारी से ऐसी कोई चीज पूछ, ऐसी कोई चीज मांग जिससे वो बरकत वाली चीज। हाँ बाबा जी धंधे में बरकत आ जाए, हद तेरे की, ये क्या मांगा तुमने? तू ऐसी चीज मांग के फिर तू भिखारी न रहे, तू खुद दाता बन जाए, ऐसी चीज मांग यार। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हमने तो हमारे गुरुदेव से कैसी कई कोई चीज नहीं मांगी। हम घर छोड़ के गए थे, हमें अपेंडिक्स की तकलीफ थी, लेकिन हमने नहीं पूछा। गुरु जी ने स्वयं कहा कि पाद पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए, खुद कर रहे थे। और पाद पश्चिमोत्तानासन करने से अपेंडिक्स मिट जाता है। मेरा मिट गया। अपेंडिक्स की बीमारी हो तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। योग आसन पुस्तक में पाद पश्चिमोत्तानासन का चित्र भी है और क्या क्या फायदा होते हैं लिखी। ये छोटी मोटी चीजें तो हम जो जानते हैं वो किताबों में कह दिए। अब भाई हम जो देना चाहते वो चीज आप मांगे। मिस्टर बिली कहता है कि मुझे मेरी मिसेस के पास पहुंचा दो। बोले अच्छा तुम आंख बंद करो, मैं चुटकी बजाऊंगा 3 चुटकी पूरी हो जाएगी तो तुम अपनी मिसेस के हाउस में ही होगे। और बिल्ली ने आंख खोली, आंख बंद की, हिमाचल प्रदेश, और 3 चुटकी के बाद आंख खुली तो मिसेस के हाउस में। ये शीघ्र वेग सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है अगर श्वासोश्वास की गति 7 उंगल की नियंत्रित हो जाए तो। ये बिल्ली की बात तो इस युग की है। रामायण में आता है कि हनुमान जामवंत और अंगद को स्वयं प्रभा ने आंखें बंद करो और फिर खोलो तो दरिया के किनारे पहुंचा दिया था। रामायण में आता है और सीरियल में भी तुमने देखा होगा, ठांडे सकल सिंधु के तीरा। लेकिन भारत के योगियों का कहना है कि इन रिद्धि सिद्धियों में भी आप रुकना मत। ये 3 चुटकी में इधर से उधर शीघ्र वेग की सिद्धि भी कोई सार नहीं है। जो जहाज से काम हो सकता है उस काम के लिए 12 साल या 5 साल बिगाड़ना व्यर्थ है। इन बातों में मत पड़ना। ये सिद्धियां जिससे आती है वो अकाल पुरुष तेरा आत्मा है, उसको खोजते जा और उसी को पाले तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। उसको जान ले तो जानना बाकी नहीं रहेगा और उसमें टिक जाएगा तो फिर जन्म मरण नहीं होगा। 3 मिनट के लिए भी उस अकाल पुरुष आत्मा में निसंकल्प दशा में रुक गए, दोबारा जन्म नहीं होता। 3 मिनट के लिए उस आत्मा का ठीक से बोध हो गया, ज्ञान हो गया, फिर मोह आपको ठग नहीं सकता है। पथिक आ रहा है, बाबा जी मैं जंगल से आ रहा हूँ, आप भी उस घने जंगल से आ रहे, मेरे को उधर जाना है, प्यास लगी। बाबा ने कहा बेटा आधा मील आगे जाएगा, एक बड़ा सरोवर है लेकिन ढका हुआ है हरे हरे उस कमल पत्तों से। कमल पत्ते हटा के पानी पी लेना, बड़ा स्वच्छ पानी है, बड़ा साफ सुथरा है। पथिक आधा मील गया, देखा कुछ दिखता तो नहीं, और थोड़ा आगे पीछे गया, फिर याद आया कि हरे पत्तों से ढका है, शायद ये हो। धीरे से हटाया तो पत्ते और ऊपर जो हो काई जम गई थी उसको हटाया, अमृत जैसा पानी पिया। देखते देखते फिर वो ढक गया, लेकिन एक बार पानी पी लिया, अब वो ढका रहे फिर भी उस पथिक से ढका नहीं है। ऐसे ही वो परब्रह्म परमात्मा का अमृत ढका है। संत पुरुष बताते कि बेटा ऐसा धारणा ध्यान करके जा और वह अमृत के घूंट भर ले। एक बार उस आत्मा अमृत का अकाल पुरुष का घूंट भर लिया, फिर ढका सा रहेगा, फिर भी आपके लिए ढका नहीं रहेगा, हाजरा हजूर रहेगा। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। धृतराष्ट्र एकांत में चले गए। यकीन जिसका पक्का है उसको फायदा पक्का होता है। एक मुसलमान थे, दूसरे हिंदू, दोनों दोस्त थे। हिंदू ने कहा कि मैं तो जाऊंगा भाई, अब संध्या हो गई, मैं तो राम राम जपूंगा।
बोले राम बड़ा नहीं, हमारा अल्लाह बड़ा है। हिंदू ने कहा छोड़िए बंडलबाजी, राम बड़ा है, जो रोम रोम में बस रहा है वो राम बड़ा। अरे बोले अल्लाह बड़ा है। दोनों की लग गई, भिड़ गए। हिंदू बोलता है राम बड़ा है, मुसलमान मित्र बोलता है अल्लाह बड़ा है। बोले अब हम दोनों आपस में क्यों लड़ मरे? ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर से जो जंप मारे और जिसका रब बड़ा होगा, अल्लाह बड़ा होगा, राम बड़ा होगा, वो बच जाएगा, दूसरे को लगेगा। हिंदू मेरा उत्साही था, ध्यान भजन करके दृढ़ निश्चय वाला हो गया था। उसने मेरा राम तो भवसागर से तार देता है, मेरा राम तो बड़े बड़ी खाइयों से बचा लेता था, इस पेड़ से कूदने में क्या है। वो तो पेड़ पे चढ़ गया और जय श्री राम करके हनुमान की नाई जंप मारा, उसको तो कुछ लगा वगा नहीं। मुसलमान को बोला अब तू चढ़। हाँ, उसने देखा कि अब क्या करे, कहीं लग गया तो या अल्लाह करके कूदता, कूदूं कूदूं, कूदते 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 विचारते विचरते, या खुदा बोलूं कि या अल्लाह बोलूं। फिर सोचा कि अल्लाह या खुदा बोलूं, लग गया तो कूदते कूदते राम खुदैया राम और खुदा दोनों का नाम। राम खुदैया करके मर, शायद खुदा से न हो तो राम से ही ले लो भाई। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मंत्र में 4 बातें होती है। एक तो जापक की योग्यता के अनुसार मंत्र हो, दूसरी बात जापक की श्रद्धा हो, राम खुदैया जैसी नहीं, राम वाले जैसे। तीसरी जापक की एकाग्रता हो और चौथा जापक का संयम हो। बहुत शीघ्र चमत्कार, जैसे डायनामो घूमता और ऊर्जा बनती, ऐसे बार बार मंत्र जप से आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है। जो लोग बोलते फलानी देवी देवता की मैंने मनोती मानी, फलाने देव के लिए मैं ये किया और ये काम मेरा हो गया, वो गलत नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी ये बात पूर्ण नहीं है। क्या वो देवी देवता इतने छोटे आदमी हैं कि 1.25 रुपए की मिठाई या 4 रुपए का नारियल या 5 रुपए की मिठाई के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो तुमने मनोती मानी और वो तुम्हारा काम करने लग गए, तो ये तो चपरासी से भी गए बीते, तो ये तुम्हारे देवी देवता क्या इतने गए बीते हैं? बिल्कुल ऐसे निपट निराले बैठे कि कोई ग्राहक आ जाए, मनोती मान ले 5 रुपए की, बस उसका काम करने में लग जाऊं। ये तो ये उस बात का अंधा पक्ष है। उजला पक्ष भी है कि जब तुम देवी देवता की मनोती मानते हो तो कुछ जप करते हो या कुछ आस्था रखते हो, तो आपका जप और आस्था आपके सुषुप्त वो केंद्र ओपन करता है और फिर आपकी भावना के अनुसार उस देवता की, उस गुरु की ऊर्जा उसके साथ मिलती और घटना घट जाती है। ये बात भी सच्ची है जय राम जी की। और वो आप कितने रुपए की चीज देते हो उधर नहीं देखते, आपका भाव कैसा है। कई बार रुपए देने से वो काम नहीं होता है जितना प्रेमी का प्रेमी एक दूसरे का स्नेही काम कर लेते हैं। आप 25,000 रुपया दो किसी मिनिस्टर को, साहब ये मेरा काम करवा दो, बोलेगा छोड़ो मैं अनकरप्टेड। लेकिन कोई मित्र जाए कि साहब ये काम कर दो, बोले ये कैसे, और ज्यादा करवा ले यार, सिग्नेचर ही करना है, ले जा। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ रुपए पैसे गौण हो जाते हैं। आपका देवी के प्रति, देवता के प्रति, भगवान के प्रति स्नेह होता है और स्नेह से जब आप मनोती मान लेते हो, श्रद्धा कर लेते हो, तो वातावरण में उनका सहयोग भी मिल जाता और आपका काम बन जाता है। ये बात भी सच्ची है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अकबर एक बार बहुत गहरी मुसीबत में फंस गया। दिल्ली में वो यमुना किनारे आत्महत्या करने की नौबत तक आ उतरा। बीरबल ने कहा जहां पना आत्महत्या करने को यहाँ आए हो, छोड़ो, चलो हंसो, खूब हंसो,
अकबर बौखला गया, हाथ की अंगूठी उतार कर अकबर ने यमुना में फेंका कि मुझे बोलता है खूब हंसो, ये अंगूठी फेंकता हूँ, मैं फेंकने वाला नहीं, तुम मत ताकना, ये अंगूठी फेंकता हूँ। 8 दिन के अंदर अगर अंगूठी मेरे उंगली में नहीं लगी तो तुम्हारा सिर धरती पे होगा। बीरबल खूब हंसा, बोले मौत की सजा सुनकर हंस रहा है? बोले इसीलिए तो हंस रहा हूं। दुख में खूब सुखी होना चाहिए, दुख में प्रसन्न होना चाहिए। दुख रूपी कुत्ता भौंके तो आप मुट्ठियां भीड़कर भागे तो मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए दुख रूपी कुत्ता अगर भौंकता है तो आप खड़े हो जाए अड़कर, ज्ञान का डंडा लेकर अथवा साहस का पत्थर उठाकर खड़े हो जाएं तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दब जाएगी। भौंकते हुए कुत्ते को देखकर आप अगर भागे तो कुत्ता तो तुम्हारा पीछा करेगा, मिसिस कुत्ता और कुत्ते के बेबी और बॉयज भी तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए आप दुख के समय हंसिए, कष्ट के समय अधिक प्रसन्न होइए, रोग के समय अधिक प्रसन्न होइए। अकबर आ गया। अकबर ने ऐलान करा दिया कि कब ये छूट जाए, चलो अच्छे काम करो। जिसकी कोई सब्जी नहीं बिकती वो गरीब गुरबे शाम को सूरज ढलने पर अपनी पालक, मेथी, सब्जी, कोई भी सब्जी हो, राज्य के गोदाम में दे जाएंगे और कमेटी वाले उनको यथा योग्य पेमेंट कर देंगे। तीसरे दिन की शाम को बड़ा मच्छ दिन भर रास्ते पे रखा, बिका नहीं, मच्छ आ गया। इतना बड़ा भारी मच्छ पहली बार आया। वो अकबर के पास लाया, अगर मच्छ काटा तो मच्छ के पेट से वो अंगूठी निकली। बीरबल ये क्या ताजुब है? बोले जो खुश रहता है उसको प्रकृति साथ देती है और परमात्मा भी सहयोग करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। आप अपने आप को मदद कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में आप उद्विग्न मत हो जाइए, आप खिन्न मत हो जाइए, आप अशांत मत हो जाइए। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, यह भी गुजर जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत के, तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय, साहस सुकृत सत्यव्रत, साहस सुकृत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। अगर विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए तो उन मुसीबत के वक्त तुम्हारे साथियों को खोज लो। एक साथी है विद्या, आत्मविद्या की। विपत्ति भी कब तक? जीवन में जब भी विपत्ति आती तो ओहो बड़ी भारी, लेकिन 2 घंटे के बाद उतना बोझा नहीं होता, 2 दिन के बाद उतनी भारी नहीं होती। पत्नी का पति मर गया, आहा, उस पहली क्षण तो धरती पैरों तले निकल गई, हाय रे मेरा क्या होगा। लेकिन कई ऐसी देवियां जो पति मरता है उस समय तो बहुत दुखी होती है, 2 दिन के बाद उतना दुख नहीं, और 2 साल के बाद तो वो बेटे की माँ, दूल्हे की माँ बनकर गाना बजाना भी सुनती है, गाती है और दुख भूल जाती है। जयराम जी की तो 2 साल के बाद दुख छू हो जाएगा, तो अभी से छू होने वाली चीज से तू काहे को छू हो रही है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगा, सुबह का इंतजार कर। दुख में उद्वेग नहीं और सुख में आसक्ति नहीं तो आपका मन निर्लेप होने लगेगा, ध्यान में सफलता मिलेगी, और ध्यान में लगोगे तो दुख सुख में समता मिलेगी, दोनों एक दूसरे के पोषक रहेंगे। जीवन जीने की कला सत्संग से मिलती है भैया। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय, विपत्ति के समय अकड़ू मत बनो, विनयी बन जाओ, नम्र बन जाओ। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, विवेक से निर्णय लो। साहस सुकृत, एक तो साहसी बनो, दूसरा सत्कर्म करो विपत्ति के समय, वो पुण्य भी आपको सपोर्ट करेगा। साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसो एक, तो आप विपत्ति के सिर पर पैर रखकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने में सफल हो जाओगे।
योगियों का कहना है कि जब तुम मंत्र दीक्षा लेकर जप करते हो तो एक ऊर्जा बनती है, बार बार रिपीट, जप के रिपीट से वो ऊर्जा तुम्हारे नाभि के नीचे जो मूलाधार केंद्र है उसमें उस शक्ति के स्पंदन जाते हैं। जैसे जलाशय में कंकड़ डालते हो तो उसके अंदर जो आंदोलन पैदा होते हैं, इस प्रकार आप जब करते हो तो आपकी सोई हुई ऊर्जा में वो आंदोलन पैदा होते हैं। वो सोई हुई ऊर्जा आपकी जागती है। वो पहला केंद्र में जो सोई हुई ऊर्जा है वो जागती है तो आपको अणिमा, त्रिकालदर्शिता और सत्य संकल्प सामर्थ्य कुछ अंश में प्राप्त होता है। आपकी नस नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए वो प्राण शक्ति आपके शरीर में एक्शन पैदा करेगी। आप बैठे ध्यान में, लेकिन आपके शरीर में ऐसे कुछ एक्शन होने लगेंगे जिससे नस नाड़ियों की शुद्धि हो। कभी आपको एकाएक ऐसी हंसी आएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कभी ऐसा रुदन आएगा कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो रुदन दुख का नहीं होगा। मीरा कभी रोती है कभी हंसती है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। हे उद्धव, कभी कभी वो वाणी गदगद हो जाती है, कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाता है, गुनगुनाता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो त्रिभुवन को पावन करता है। ये बात स्वामी राम तीर्थ ने अपने ढंग से कही। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो गाता मौला मत वाला, जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो ध्यान लगने पर तन मन में चैन होता है। कभी विरह के कारण रुदन आता है, लेकिन संसारी रुदन में जो दुख है ऐसा दुख उसमें नहीं होता। ध्यान योग शिविर में कई लोग हंसते हैं, कई लोग रोते हैं। मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि किसी के घर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, लोग रोक कर, जिसके पति पत्नी कोई मर गया वो रोकर अभी चुप हो और आप पूछो क्यों जी रोने में मजा आया, तो क्या बोलेगा? कैसा लगा? रोने का मजा आया? कोई रोकर उठा हो और आप जाकर पूछो क्या हाल है, रोने में मजा आया, तो आपको आंखें दिखाएगा ना या तो डंडा दिखाएगा जयराम जी की। लेकिन जब आप ध्यान योग शिविर में अथवा मंत्र दीक्षा लेकर पूजा के रूम में होते और आपको खूब रुदन आया, सत्संग में आप खूब रोए और बाद में आप उठे, कोई पूछे कैसा, अरे यार आज तो बहुत मजा आया, अरे यार क्या अक्रूर की बात कही बापू ने, बापू खुद भी भाई आंसू बरसा रहे थे, अरे अरे आज तो बहुत मजा आया। भगवान की भक्ति में रोने में जो मजा आता है, संसारियों को वो हंसने में भी मजा नहीं है। जब रोने का इतना मजा है तो हंसने का कितना और चुप बैठने का कितना मजा होगा। ये मर्दों की महफिल है, यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया। सिर पे कफन मतलब अहम को छोड़कर जो आता है इस महफिल में वो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। तो मूलाधार केंद्र जागने पर कभी कुछ एक्शन होते हैं, कभी कुछ होते हैं और ध्यान में कई दृश्य दिखते हैं। कभी कभार ऐसा दर्शन होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये भी कुछ होता होगा। अगर स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित हुआ तो महाराज अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट होने लगेगा।